सत श्री अकाल, नमस्ते। तो आज हम पाकिस्तानी सलवार की कटिंग को स्टिचिंग करेंगे। तो ये हमारी पाकिस्तानी सलवार है जो स्टिच होने के बाद इस तरह से दिखाई देती है और ये बहुत ही आसान है और ये बहुत ही जल्दी बन जाती है। और इसका पोंचा जो है वो बड़ा ही होता है और ये हमने वेलवेट के कपड़े में सलवार बनाई है। तो अब हम जो है इसकी कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। सत श्री अकाल, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज हम पाकिस्तानी सलवार की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो ये हमारा कपड़ा है और ये हमारा वेलवेट का कपड़ा है और ये हमारा 2.25 मीटर कपड़ा है। तो जो हमारी सलवार की लेंथ है वो है 37 इंच और जो पोंचा है वो है 8 इंच। क्योंकि पाकिस्तानी सलवार का पोंचा जो है वो बड़ा ही होता है तो हमने 8 इंच इसका पोंचा रखा है। आप चाहे तो 7 इंच या 8 इंच रख सकते हैं। तो अब हम कपड़े को खोल लेते हैं। तो कपड़े को पहले हम लंबाई में डबल फोल्ड करके रखेंगे। तो ये हमारा वेलवेट का कपड़ा है तो इसका सीधा तरफ जो है वो हम बाहर की तरफ ही रखेंगे। क्योंकि ये वेलवेट के कपड़े की जो कटिंग है वो थोड़ी मुश्किल होती है तो इसलिए हमने जो सीधा तरफ है वो बाहर की तरफ ही हम इसकी कटिंग करेंगे। इससे कटिंग जो है वो आसानी से हो जाती है। तो इस तरह से हम इसको लंबाई में डबल फोल्ड करके रख लेते हैं। तो हमने इसको कपड़े को डबल फोल्ड करके रख लिया है और बाहर की तरफ हमने जो है वो सीधा रखा है। तो ये हमारे कपड़े की लंबाई है और इस तरफ हमारे कपड़े की चौड़ाई है और ये हमने कपड़ा डबल फोल्ड करके रखा है। तो अब हम इसको 4 फोल्ड करके रख लेते हैं और अब हम इसको चौड़ाई में फोल्ड कर लेते हैं। टोटल 4 फोल्ड हो जाएंगे। और ये हमारे टोटल जो 4 फोल्ड हो गए हैं और जो ओपन साइड है वो हमने दूसरी तरफ रखी है और बंद साइड हमने अपनी तरफ रखी है। और जो ऊपर एक्स्ट्रा कपड़ा है पहले हम इसकी कटिंग करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर सीधी लाइन लगा लेते हैं और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। और अब कटिंग करने के बाद ऊपर हमने 3 इंच पर यहाँ पर निशान लगा लेते हैं। क्योंकि ऊपर हमारा जो है वो फट्टा फोल्ड होगा। यहाँ पर हमने जब इलास्टिक लगानी है तो 3 इंच का हम फट्टा रखेंगे। तो 3 इंच पर हम निशान लगा लेते हैं। तो हमने सीधी लाइन जो है वो लगा ली है और अब हमने जो है वो इसका फेर जो हमारा टोटल फेर है वो 22.5 इंच है। तो हम जो है वो इसका घेर है वो 20 इंच रखेंगे। जितना आपका नॉर्मल प्लाजो का घेर होता है उससे हमने ज़्यादा जो इसका घेर रखना है। तो हमने 20 इंच इसका जो है वो घेर रखा है। तो 20 इंच पर हम निशान लगा लेते हैं। सीधी हमने लाइन लगा ली है और अब हम इस तरफ जो है वो आसन रखेंगे। तो आसन हम जो है वो 15 इंच रखेंगे। तो 15 इंच पर हम जो है वो निशान लगा लेते हैं। और यहाँ पर हम हल्की सी गोलाई दे देते हैं और अब हम जो है वो लंबाई रखेंगे। तो हमारे जहाँ हमने जो निशान लगाया है तो यहाँ से हम लंबाई रखेंगे। तो 37 इंच हमारी जो है वो लंबाई है। तो हम 37 इंच पर निशान लगा लेते हैं और एक लाइन जो है वो लगा लेते हैं। इतनी हमारी सलवार जो है वो तैयार होगी। नीचे की तरफ हम जो है वो आधा इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। आधा इंच हमारा जो है नीचे सिलाई में जाएगा। तो आधा इंच पर यहाँ पर हम निशान लगा लेते हैं। अब हम यहाँ पर पोंचा रखेंगे। तो पोंचा हमारा 8 इंच है तो 8 इंच पर निशान लगाएंगे और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे। अब हम इस निशान को उस निशान से मिला लेते हैं और यहाँ पर अब हम लाइन लगा लेते हैं। और अब हमने जो है वो
सलवार की कटिंग करेंगे। तो यहाँ नीचे से हम जो है कटिंग शुरू करते हैं। तो हमने पाकिस्तानी सलवार की कटिंग जो है वो कर ली है। अब हमने इसको जो है वो स्टिच करना है। तो सबसे पहले हमने जो है वो इसके आसन जो है वो हम स्टिच करेंगे। तो पहले हमने आसन पर सिलाई लगानी है। तो पहले हम सलवार को जो है वो खोल लेते हैं। तो अब जो हमने सीधा तरफ बाहर की तरफ रखा था, अब हम उसको अंदर की तरफ रखेंगे, क्योंकि अब हम जो है वो सलवार को स्टिच कर रहे हैं। अब जो सीधा तरफ है दोनों के अंदर होने चाहिए। तो बराबर करके हम रख लेते हैं। अब दोनों तरफ जो हमारे आसन है यहाँ पर हमने सिलाई लगानी है। तो आधा इंच की हम जो यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। दूसरे आसन में भी हम जो है वो ऐसे ही सिलाई लगा लेते हैं। तो दोनों आसनों में हम सिलाई लगा लेते हैं। तो दोनों आसनों में हमने सिलाई जो है वो लगा ली है। और अब हम इसको जो है वो सीधा करेंगे। दोनों आसनों को पहले जो हम सेंटर में रख लेते हैं। इसको सलवार को हम सीधा कर रख लेते हैं। और जो हमने आसन में सिलाई लगाई है उसको हम सेंटर में रखेंगे अब। और ऊपर हमने जो है इलास्टिक लगानी है। तो यहाँ पर हमने 3 इंच का फट्टा रखा था, तो 3 इंच पर पहले यहाँ पर निशान लगा लेते हैं। तो पूरे फट्टे में हम 3 इंच पर निशान लगा लेंगे। इतना हमारा फट्टा जो है फोल्ड होगा। तो ऊपर हमने यहाँ पे इलास्टिक लगानी है। तो ये हमने 29 इंच इलास्टिक ली है, डबल फोल्ड करके 14.5 इंच हो जाती है। और इसकी चौड़ाई जो है वो 1 इंच है। तो अंदर की तरफ हम जो है इलास्टिक लगाएंगे। यहाँ पर हमने इलास्टिक लगानी है। तो जैसे हम नॉर्मल इलास्टिक लगाते हैं तो हम वैसे ही यहाँ पर इलास्टिक जो है अंदर की तरफ लगा लेंगे। तो हमने वो इलास्टिक जो है वो लगा ली है। और इलास्टिक लगाने के बाद अब हमने जो है नीचे यहाँ पर हम पोंचा बनाएंगे। तो अब हमने यहाँ पर नीचे जो है बुकरम लगानी है। तो सलवार के सीधे तरफ ही हमने जो है बुकरम लगानी है। तो अब हम जो है बुकरम ले लेते हैं। तो हमने बुकरम को कपड़े के साथ अटैच कर लिया है। और ये बुकरम की जो हमने चौड़ाई है वो 3 इंच ली है। और सलवार के सीधे तरफ हम जो है बुकरम लगाएंगे। और बुकरम के किनारे पर हमने सिलाई लगानी है। तो सीधी सिलाई हम जो है वो लगा लेते हैं। तो हमने सिलाई जो है वो लगा ली है। और अब हम बुकरम को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो जो बुकरम है हमारी, इसके सेंटर पे हमने जो है वो लेस लगानी है। तो सेंटर में हम जो है वो लेस लगा लेंगे। बुकरम के दोनों तरफ जो हम सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो लेस को हम सेंटर में लगाएंगे। साइड में हम जो है सीधी सिलाई लगा लेंगे, क्योंकि वेलवेट के कपड़े में जो है वो स्क्रोल नहीं लगते हैं। तो हमने लेस जो है वो लगा ली है। और इस तरह से हमारा पोंचा जो बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम 8 इंच पोंचा रखकर अंदर की तरफ जो है सिलाई लगा लेंगे। दोनों तरफ हम जो है वो सिलाई लगा लेंगे। और सिलाई लगाने के बाद सलवार में स्टिच हो गई है। और स्टिच होने के बाद हमारी सलवार जो है वो इस तरह से दिखाई देगी। तो इस तरह से हमारी पाकिस्तानी सलवार जो है बनकर तैयार हो गई है। और ये बहुत ही आसान है, कोई भी जो बिगिनर्स है इसको बना सकते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसे लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए।